एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक रीजनिंग का, एंड दैट ट्रिक हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स। अब हमें पता है कि इंग्लिश जो सीरीज है उसमें 26 लेटर्स है एंड दैट लेटर्स आर फ्रॉम ए टू जेड। ए टू जेड हमारे 26 लेटर्स है। अब जब भी हम लेटर सीरीज पढ़ते हैं, लेटर एनालॉजी पढ़ते हैं, लेटर क्लासिफिकेशन, अब इसके लेटर्स के रिलेटेड देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। तो वो टॉपिक्स जो है हमारे बन सकते हैं लेटर सीरीज, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, वर्ड क्लासिफिकेशन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। और हर टॉपिक में जब भी हम बात करते हैं लेटर्स की, चाहे वो टॉपिक कोडिंग डी कोडिंग का क्यों ना हो, एक कॉन्सेप्ट हमें लर्न करना और हमें याद रखना बहुत जरूरी है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स। प्लेस वैल्यूज मतलब कि हर लेटर की असेंडिंग ऑर्डर से और डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या पोजीशन है और उनको उनके कोरिस्पॉन्डिंग क्या उनकी प्लेस वैल्यू है, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा हम बहुत पीछे रह जाएंगे बाकियों से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, बिकॉज द वे वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग इफ वी डू नॉट लर्न दिस ट्रिक। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हर लेटर की प्लेस वैल्यूज को याद करने के लिए हम क्या क्या ट्रिक्स जो है वो यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है दैट इज इजोटी, EJOTY। इजोटी जो है एक वर्ड है, ये खाली एक वर्ड नहीं है, इट इज बेसिकली अ शॉर्ट ट्रिक फॉर लर्निंग द प्लेस वैल्यू ऑफ दीज 5 लेटर्स EJOT एंड Y। इन 5 लेटर्स की प्लेस वैल्यू हम तभी याद कर सकते हैं जब हमें ये ट्रिक याद हो। एंड इजोटी इज बेसिकली अ टेबल ऑफ 5। यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स जितने भी हैं, मतलब 1 2 3 4 5, सो 5 into 5 is 25। तो 25 तक 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे जो है यहाँ पर आएंगे। अब 5 1s is 5, 5 2s is 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 5 5s is 25. So this is basically the trick EJOTY। हमने 5 का टेबल टिल 5 लिख दिया है। सो 5 10 15 20 एंड 25 ये सारे जो है ये इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू है। E की प्लेस वैल्यू इज 5, द पोजिशन ऑफ J इन अल्फाबेटिक ऑर्डर इज 10, द पोजिशन ऑफ O is 15, the position of T is 20 and the position of Y is 25। अगर मुझे ये 5 लेटर्स की पोजीशंस पता है तो उनके आगे पीछे का भी मुझे पता होगा। अगर मैं ये बोलती हूँ कि O की प्लेस वैल्यू जो है वो 15 है तो N की 14 होएगी और P की 16 होएगी। तो मुझे यहाँ से 2 और लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता लग गई। सिमिलरली अगर मुझे ये पता लगे कि Y की प्लेस वैल्यू 25 है तो Y से पहले X आएगा, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, और Y के बाद Z आएगा तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26। कैसे मैंने ये पता लगाया? Y is 25, now Y minus 1 is X, क्योंकि Y से ऊपर अगर हम जाएंगे तो X आएगा। ऐसे 25 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। ऐसे ही y प्लस 1 करेंगे तो z आएगा एंड 25 प्लस 1 करके वी विल गेट 26 एज द प्लेस वैल्यू ऑफ z। सिमिलरली e से पहले आता है d, d की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4, और e के बाद आता है f और f की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6। सो इफ देयर आर 5 लेटर्स ओवर हियर, तो यहाँ पर 5 लेटर्स की वैल्यू पता लग गई। अब 5 लेटर्स के ऊपर और नीचे टोटल मिलाकर हो गए 10, तो टोटल हमें 15 प्लेस वैल्यूज पता लग गई है। ए बी की प्लेस वैल्यू तो हर किसी को पता ही होती है। सो फ्रॉम ए टू एफ एक
से वैल्यूज जो है वो याद हो जाएंगी. So remember that EJOT plays a very important role whenever we are discussing the questions regarding letters or words or questions regarding coding decoding. And also I want to tell you कि coding decoding जो है वो reasoning का one of the most important topics है. कभी भी अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस विल बी श्योरली अवेलेबल इन योर पेपर. और वहां पर भी ये इजोटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट प्रोबेबली इसी इजोटी के ऊपर बेस्ड होती है. सो आई सजेस्ट यू टू प्लीज लर्न ऑल द प्लेस वैल्यूज फ्रॉम A to Z. मतलब 1 से लेके 26 तक हर नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर आता है ये हमें पता होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. और फिर ऐसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेट अस डिस्कस फर्दर इन दिस वीडियो. सो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इजोटी. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि CEGJ ये हमें एक लेटर सीरीज दी हुई है. आई कैन नॉट प्रोबेबली से दिस टू बी अ लेटर सीरीज क्योंकि लेटर सीरीज वो होती है जिनमें कॉन्स्टेंटली एक पैटर्न बना होता है. एज वी कैन सी ओवर हियर यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं है तो मैं यही बोलूंगी कि हमें थोड़े से लेटर्स दिए हुए हैं और इन लेटर्स में से हमें क्लासिफाई करना है कि वो एक ऑड वन आउट लेटर कौन सा है. अब क्लासिफाई हम सिर्फ तभी कर पाएंगे जब हमें पता होएगा कि 3 लेटर्स के बीच में क्या रिलेशन है या वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो एक लेटर जो है वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा. सो फॉर दैट अगेन वी हैव टू मेक यूज ऑफ इजोटी. जब भी हमें लेटर क्लासिफिकेशन करनी होती है उस टाइम पे इजोटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो यहाँ पर भी अगर हम इजोटी का यूज करेंगे, इजोटी इज बेसिकली व्हाट कि हर लेटर की हमें प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंड मे बी प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग कोई पैटर्न वहां पर छुपा हो. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर क्लासिफिकेशन. लेटर क्लासिफिकेशन बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जैसे 4 लेटर्स दिए हुए हैं तो 3 लेटर्स जो है उनका कोई रिलेशन होएगा एक दूसरे के साथ और एक लेटर जो है वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होगा. We have to find out that out of all these 4 letters, which one is that letter which does not follow the rule or the principle. So for that, we will first find out the place values of all these 4 letters. So C, E, G, J. ये 4 दिए हुए हैं. अब क्वेश्चन हमें ऐसे दिया हुआ है और 1, 2, 3, 4 ये 4 हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है. यहाँ पर ऑप्शंस प्रोवाइडेड है. अब अगर हम बात करें इजोटी की तो मैंने बताया है कि ये 5 का टेबल है टिल 5 into 5. सो 5, 10, 15, 20 and 25. अब अगर E की प्लेस वैल्यू 5 है, D की प्लेस वैल्यू होगी 4 और C की प्लेस वैल्यू होगी 3. E की प्लेस वैल्यू डायरेक्टली इट इज गिवन 5. अब G, अगर F की वैल्यू 6 है तो G की वैल्यू आएगी 7. Therefore the place value of G is 7 और J ऑलरेडी दिया हुआ है 10. अब यू कैन नोटिस बाय योरसेल्फ कि अगर मुझे एक इजोटी के टर्म से पता लग रहा है इजिली कि ये वैल्यूज या हर लेटर की वैल्यू क्या है तो शायद याद करने में भी इजी हो जाएगा. नाउ यू कैन सी दैट C की प्लेस वैल्यू है 3, E की प्लेस वैल्यू है 5, G की प्लेस वैल्यू है 7 और J की प्लेस वैल्यू है 10. 3, 5, 7 are odd numbers, but 10 is an even number. इसलिए J will be the odd one out. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, J. मैंने किस हिसाब से क्लासिफिकेशन की है कि जो प्लेस वैल्यूज है C, E और J की वो है एट ऑड नंबर्स. ये सारी
सारी क्या है, ऑड वैल्यूज है, बट 10 जो है वो एक इवन वैल्यू है या इवन नंबर है, तो उसके बेसिस पे 10 के कोरिस्पॉन्डिंग j है, तो मैंने j को क्लासिफाई कर दिया. दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर लेटर क्लासिफिकेशन. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम मोर क्वेश्चंस. सो नाउ क्वेश्चन 2 इज G, K, I और Q. ये हमारे पास 4 लेटर्स है. इनमें से 3 लेटर्स जो है वो एक दूसरे के रिलेशन में है या उनमें कुछ पैटर्न डेवलप हुआ है, बट एक ऐसा लेफ्ट आउट लेटर है जो उस पैटर्न को या उस रिलेशन को या उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा. आवर रूल इज टू फाइंड आउट दैट ऑड लेटर इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आंसर. अब G, K, I, Q इनमें से ऑड लेटर क्या है, उसके लिए अगेन आई हैव टू मेक यूज ऑफ द टर्म एजोटी. एंड एजोटी इज अगेन अ टेबल ऑफ 5. सो 5, 10, 15, 20 एंड 25. इससे मुझे इन 5 लेटर्स की प्लेस वैल्यूज पता लग गई. क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता लगी, इसलिए इनके आगे पीछे वाले लेटर्स की भी आई कैन इजिली फाइंड आउट द पोजीशन. नाउ टॉकिंग अबाउट G, K, I एंड Q. इन 4 लेटर्स को पढ़ने के लिए या इनको एनालाइज करने के लिए अगेन आई हैव टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल दीज 4 लेटर्स. अब G की प्लेस वैल्यू मैं कैसे देखूंगी कि G यहाँ पर किसके आसपास है, E के आसपास है. E के बाद अगर हम 2 लेटर्स स्किप कर दें तो G आ जाएगा, क्योंकि E की प्लेस वैल्यू 5 है और 5 प्लस 2 आंसर विल बी 7. तो G के कोरिस्पॉन्डिंग उसकी पोजीशन कितनी हो गई, 7. ऐसे ही लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट, दैट इज K. K जो है वो J के आसपास है. J का नेक्स्ट, दैट मीन्स जब मैं J से 1 स्किप करूंगी तो आंसर आ जाएगा K. द प्लेस वैल्यू ऑफ J इज 10 एंड 10 प्लस 1 विल गिव मी 11. तो K की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 11. नेक्स्ट I. अगेन I इज समवेयर रिलेटेड टू J. I को अगर मैं -1 करूं, J को अगर -1 करूं तो आ जाएगा I. And the place value of I will be 9, क्योंकि 10 minus 1 जो है वो 9 हो जाएगा. Next is Q. Q is related to O, right? O plus 2 will give me Q, because O, P and Q. So plus 1 and plus 1 will make it plus 2. So O plus 2 will give me Q. O की मुझे प्लेस वैल्यू यहाँ पे पता ही है, 15 है. सो 15 प्लस 2 विल गिव मी 17. तो Q की कोरिस्पॉन्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू आ गई 17. अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो G की प्लेस वैल्यू है 7, द प्लेस वैल्यू ऑफ K इज 11, द प्लेस वैल्यू ऑफ I इज 9 एंड Q इज 17. 7, 11 एंड 17, these 3 are prime numbers. बट ये जो 9 है, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खाली खुद से डिवाइड हो सकते हैं या वो खाली खुद की टेबल में आते हैं और किसी के भी नहीं आ सकते. लेकिन 9 जो है, अगर मैं 9 के फैक्टर्स बनाऊं तो 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So 3 into 3 is also 9 and 9 into 1 is also 9. तो इसके ये फैक्टर्स बन गए, और जिन नंबर्स के फैक्टर्स बन सकते हैं those numbers are considered to be composite number. 9 के फैक्टर्स बन रहे हैं, इसलिए 9 जो है कॉम्पोजिट नंबर है. लेकिन 7, 11 और 17 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं है, क्योंकि उनके कोई भी फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं. तो इसलिए 9 जो है वो मेरा ऑड वन आउट हो जाएगा. क्लासिफाई हो गया है, तो I will be the odd one out.
तो ऐसे नंबर लेटर क्लासिफिकेशन के बहुत सारे और क्वेश्चंस जो है वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो है एक जनरल से क्वेश्चंस थे, इनको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाकर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो वी ऑल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि खाली 5-6 क्वेश्चंस करने से हम एक्सेल नहीं कर सकते रीजनिंग में। फॉर दैट वी नीड टू प्रैक्टिस मोर. And in order to practice more of the sample papers, I suggest you to kindly register on our online portal, which is www.abhyasonline.in. इस पोर्टल पे जब आप रजिस्टर करोगे तो आपके पास सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड होंगे। उन सैम्पल पेपर्स को जब आप अटेम्प्ट करोगे, यू विल बी एबल टू एनालाइज योर स्किल्स के कहाँ पर यू आर लैगिंग बिहाइंड, और जो भी हमारे वीक एरियाज है उन पे हमको और जरूरत पड़ेगी इम्प्रोवाइज करने की। ये सारा कुछ सिर्फ तभी पता लगेगा जब हम सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे, जब बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सो माय सजेशन टू यू इज टू कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑन लेटर क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये रीजनिंग का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ तो जो एडवांस टॉपिक्स है वो भी हमारे को सॉल्व करने या अटेम्प्ट करने बहुत इजी हो जाएंगे। So keep learning and keep practicing.